वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। ये हम आपको आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं। इनको सॉल्व करने से, इनको हल करने से आपकी बोर्ड एग्ज़ाम जो आने वाली है उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप इन्हें पढ़ कर के जाएंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द पेपर आपको लगेगा कि इसी में से आया है। देखिए 80 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा। ये हम आपको संजीव डेस्क वर्क का सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पार्ट है क्वेश्चन पेपर का वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ यूरोपियन, तो ए आ जाएगा ही इज़ ए यूरोपियन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ नॉट रिलेटेड टू रेस्टोरेंट। देखिए ऑप्शंस क्या हैं, वेटर, मेन्यू, शेफ़ और हैमर। तो हैमर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड। हम पढ़ेंगे ऑप्शंस कम, बोन, लव, डन। तो बोन है उसका साउंड अलग है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है देयर, फिल इन द ब्लैंक, मैनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी लास्ट इवनिंग। तो आर आ जाए, वर आ जाएगा, लास्ट इवनिंग है, वर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नेहा, फिल इन द ब्लैंक, स्विम व्हेन शी वाज यंग। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नेहा कुड स्विम व्हेन शी वाज यंग। ऑप्शन नंबर 6 है मनोज कैन स्विम, फिल इन द ब्लैंक, द रिवर। अक्रॉस आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यस्टरडे आई, फिल इन द ब्लैंक, पे फाइन। हैड टू आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन पेपर का वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 to 11 के लिए हमें दिया है कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। हमें वर्ड्स दिए हैं केक, बर्थडे, कैंडल्स, फ्रेंड्स और सरप्राइज। तो देखिए पैसेज क्या है, इट वॉज माई सिस्टर्स, फिल इन द ब्लैंक, वी प्लान्ड अ, फिल इन द ब्लैंक, पार्टी, हर, फिल इन द ब्लैंक, केम विद गिफ्ट्स, शी ब्लू द, फिल इन द ब्लैंक। तो आ जाएगा इट वॉज माई सिस्टर्स बर्थडे, वी प्लान्ड अ सरप्राइज पार्टी, हर फ्रेंड्स केम विद गिफ्ट्स, शी ब्लू द कैंडल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वेव का प्लूरल फॉर्म होगा वेव्स, WAVES, और लीव का प्लूरल फॉर्म होगा लीव्स, LEAVES। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो पहला बनेगा टीचर, TEACHER, और दूसरा प्रेसिडेंट, PRESIDENT। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वी मस्ट वियर सीट बेल्ट, ड्राइव द कार। तो ऑप्शन है सो दैट और वाइल, वाइल आ जाएगा, वी मस्ट वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग द कार। क्वेश्चन नंबर 15 है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। पहला है वी शुड आर ऑलवेज सर्व ओल्ड पेरेंट्स। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा इसका, वी शुड ऑलवेज सर्व आर ओल्ड पेरेंट्स। अगला है आई माई नेवर टाइम वेस्ट। तो सही बनेगा इसका करेक्ट सेंटेंस, आई नेवर वेस्ट माई टाइम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। हमें वर्ड्स दिए गए हैं लेफ्ट, बाथ, डेली और लुक। पहला है ऑलवेज, फिल इन द ब्लैंक, बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड। लुक आ जाएगा ऑलवेज लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट है वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे टू स्टे क्लीन। हमें साफ रहने के लिए रोज़ नहाना चाहिए। जो अगला पार्ट है हमारे क्वेश्चन पेपर का वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए हमें पैसेज दिया गया है। देखिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज है अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? The answer flashed, yes. Then he smiled his one-way smile, and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph,
as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three dimensionals. क्वेश्चन नंबर 17, इसका फर्स्ट है व्हाट डू अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक. आंसर आएगा अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी. इसका सेकंड है हाउ डज ही फाइंड इट व्हेन पीपल पेट्रोनाइज हिम. he finds it amusing when people patronize him. थर्ड है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. वर्ड है हमारा अगली, इसका अपोजिट हो जाएगा ब्यूटीफुल. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसका फर्स्ट है वाई वॉज हिज फर्स्ट ग्लिम्स शॉकिंग. हिज फर्स्ट ग्लिम्स वॉज शॉकिंग बिकॉज ही वॉज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ. इसका सेकेंड है हाउ डज ही फील व्हेन समवन डिस्टर्ब्स हिम इन हिज वर्क. when someone disturbs him in his work he feels annoying. थर्ड है इसका read the passage carefully and write the singular form of the following word. मैगजीन्स हमारा वर्ड है, मैगजीन्स का सिंगुलर हो जाएगा मैगजीन, MAGAZINE. क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के लिए हमें नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है. पैराग्राफ देखेंगे, देखिए बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर. चुन्नी लाल had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58th trip. There was no harm in asking him. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फर्स्ट है फॉर वॉट हैड चुन्नी कम टू बिपिन बाबू. चुन्नी हैड कम टू बिपिन बाबू फॉर अ जॉब. नेक्स्ट है विद वॉट डिड बिपिन बाबू कंपेयर चुन्नीलाल. बिपिन बाबू कंपेयर चुन्नीलाल विद अ बैड पेनी. नेक्स्ट है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड. मेड सर्वेंट, इसका अपोजिट हो जाएगा सर्वेंट. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाउ लॉन्ग विल बिपिन बाबू नॉट सी चुन्नीलाल. बिपिन बाबू वोंट सी चुन्नीलाल फॉर सेवरल वीक्स. वॉट स्ट्रक टू बिपिन बाबू एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट. इट स्ट्रक टू बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58th ट्रिप. नेक्स्ट देखिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज. फ्रेज क्या है, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो फॉर स्टडी. स्कूल, SCHOOL. क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 देखेंगे. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. पैसेज है हमारा स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी वॉज वेल नोन बोथ इन इंडिया एंड इन अमेरिका ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century. द अननोन मॉन्क ऑफ इंडिया suddenly leapt into at the Parliament of Religious in Chicago in 1893, at which he represented Hinduism. His vast knowledge of Eastern and Western culture as well as his deep spiritual insight, fervid eloquence, brilliant conversation, broad human sympathy, colorful personality and handsome figure made an irresistible appeal to the many types of Americans who came in contact with him. People who saw or heard Vivekananda even once still cherish his memory after a lapse of more than half a century. Question number 21 देखेंगे. Where and when was Swami Vivekananda well known? Swami Vivekananda was well known both in India and in America during the last decade of the 20th century. Which religion did Swamiji present in America and when? Swamiji represented Hinduism in America in the year 1893. Read the passage carefully and write one word for the given phrase. Phrase है हमारा the customs, ideas, beliefs, etc. of a society, country, etc. Culture आ जाएगा CULTURE. Question number 22 देखिए. Which qualities of Swamiji made an irresistible appeal and to whom? आंसर लिखेंगे हिज वास्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर, हिज स्पिरिचुअल इंसाइट, फॉरवर्ड इलोक्वेंस,
brilliant conversation, broad human sympathy, colorful personality, and handsome figure made an irresistible appeal to the Americans. How are the people who saw him affected by him? The people who saw him still cherish his memory after a lapse of more than half a century. Next है, where was the Parliament of Religious held? The Parliament of Religious was held in Chicago. क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अब हम. रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस. हमें जो सीक्वेंस दिया गया है वो है द बी बिगैन टू ड्राउन, वंस अ बी फेल इनटू द वाटर ऑफ अ पॉन्ड, अ डव सेव्ड इट विद द हेल्प ऑफ अ लीफ, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट एंड एम्ड एट द डव, द बी स्टंग ऑन द आर्म ऑफ द हंटर टू सेव द डव. करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा इसका देखिए, पहले बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी और फिर ई. तो हम कैसे लिखेंगे? वंस अ बी फेल इनटू द वाटर ऑफ अ पॉन्ड, द बी बिगैन टू ड्राउन, अ डव सेव्ड इट विद द हेल्प ऑफ अ लीफ, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट एंड एम्ड एट द डव, द बी स्टंग ऑन द आर्म ऑफ द हंटर टू सेव द डव. नेक्स्ट पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है हमारे क्वेश्चन पेपर का, वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा. सबसे पहले, इमेजिन योर सेल्फ टू बी कमलेश और कल्पना लिविंग एट आदर्श नगर, जयपुर. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मोहित और मोनिका इन्वाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज. और इमेजिन दैट यू आर गीता और गोपाल रीडिंग इन अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर. यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर. राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव. हम इन दोनों के आंसर्स देखेंगे. आपको एग्जाम में और में जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उनमें से एक ही करना होता है. अभी हम आपको इन दोनों का आंसर बताएंगे. पहले हम देखिए, आपको एल्डर सिस्टर्स मैरिज के लिए जो हमें लेटर लिखना है, पहले हम वो देखेंगे. उसका आंसर है आदर्श नगर जयपुर 25 फरवरी 2026. डियर मोहित और मोनिका, I am happy to inform you that my elder sister's marriage is going to be held on 28th April Sunday. We have made good preparations for you. I want that you should accompany and guide me in this marriage ceremony. I invite you to attend this marriage with your family. Pay my regards to your parents and love to Jaya. Yours sincerely, Kamlesh और कल्पना. नेक्स्ट जो हमें पार्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें और में, वो था यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव. तो देखिए आंसर लिखेंगे. 9 अगस्त 2026, द प्रिंसिपल, अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बीकानेर. सब्जेक्ट, लीव फॉर 2 days ड्यू टू फीवर. सर, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल. प्लीज़ grant me leave for 2 days from 10th August to 11th August. Thanking you. Yours obediently, गीता और गोपाल, क्लास 8th B. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए. राइट a short paragraph in about 100 words on rainwater harvesting, or write a story in about 70 to 80 words with the help of the given outline. Also write the title and moral of the story. तो देखिए, पहले हम शॉर्ट पैराग्राफ देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द क्राइंग नीड ऑफ द डे. इट इज सेड दैट इफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज टू बी फॉट, इट विल बी फॉट फॉर वाटर. द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द रेन वाटर गोज डाउन द ड्रेन्स एवरी ईयर. एवरी होम, एवरी विलेज, every city should have rainwater harvesting system. It saves us from floods. It saves bays, seas, and oceans from overflowing. It maintains the groundwater level. In desert area, it makes the precious water available round the year. It can be used for irrigation too. Thus, the harvesting of the rainwater is the immediate need of the hour. और में देखिए, हमें स्टोरी नरेट करनी है. टाइटल लिखेंगे अ ग्रीडी डॉग. स्टोरी लिखेंगे. वंस अपॉन अ टाइम अ डॉग वॉज वेरी ग्रीडी. इट फाउंड अ पीस ऑफ बोन नियर अ बुचर शॉप. देयर वॉज अ वाटर स्ट्रीम. देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द वाटर स्ट्रीम. इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज. द डॉग सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर. द डॉग थॉट दैट इट वॉज अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ बोन. इट वॉन्टेड टू टेक इट ऑल्सो.
It began to bark at him. Its piece fell into the water. It was very sad. मॉरल क्या हुआ हमारा स्टोरी का? मॉरल लिखेंगे ग्रीड इज़ अ कर्स। देखिए इसी के साथ हमारा मॉडल पेपर 6 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस सब्जेक्ट के आगे के मॉडल पेपर्स के सोल्यूशन के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स के सोल्यूशन के लिए संजीव टेस्ट वर्क से जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, उनको देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।